हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स से ये क्वेश्चन जो इसको सोल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो देखिए, इसका मीन निकालना है। तो क्वेश्चन हमारा ये रहा, हमें ये चार्ट तक दे रखा है इसमें कि क्लास जो है वो इतनी है और फ्रीक्वेंसी भी हमें दे रखी है। अब इसमें जो अननोन टर्म है वो है पी। अभी दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि इनका सम नहीं दे रखा है। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए। तो पहले हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे। ये हमारा जो क्लास इंटरवल है ये वो वाला है, और फ्रीक्वेंसी जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी ये वही फ्रीक्वेंसी, और क्लास इंटरवल भी वही है। अब इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो हम निकालेंगे मिड वैल्यू। वो क्यों? क्योंकि देखिए, जो मीन का फॉर्मूला जो डायरेक्ट मेथड से, तो हम मीन को लिख सकते हैं एक्स बार, वो है समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। ये उसका फॉर्मूला है। तो हमें एक्स आई चाहिए और एफ आई तो हमें दे ही रखा है, और समेसन चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई का। एक्स आई निकालने के लिए ये जो क्लास इंटरवल है इसकी मिड वैल्यू जो होती है वही एक्स आई होती है। तो इन दोनों को प्लस करा और 2 से डिवाइड करा, आ गया देखिए 10। फिर इन दोनों को प्लस करा, 60 आएगा, और उसको 2 से डिवाइड करा तो 30 आ गया। इस तरह से हमने जो एक्स आई वो निकाला। और फिर एफ आई इंटू एक्स आई बोल रहा था, तो एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए, जैसे ये एक्स आई निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इसके आगे का एफ आई इंटू एक्स आई आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये आएगा। इस तरह से इन में से एफ आई इंटू एक्स आई हमने निकाल दिया। फिर इनको प्लस करेंगे, क्योंकि समेसन का मतलब है सम करना है, इनको प्लस करना है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 30p है, ये 30 मल्टीप्लाई बाय पी। तो 30 मल्टीप्लाई बाय पी जो है उसमें ये कॉन्स्टेंट वाली टर्म जो है ये आपस में प्लस होगी, और उसके बाद तो ये प्लस होने के बाद 2317 का आंसर आ गया। और जो ये 30 वाला है 30p, ये अलग रहेगा, तो ये अलग से प्लस में आएगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, अगर 30 प्लस पी होता तो ये सारे प्लस हो जाते कांस्टेंट, और प्लस पी अलग से आता। लेकिन क्योंकि 30 मल्टीप्लाई बाय पी है तो इसलिए ये प्लस में ही आया पूरा, क्योंकि पूरी वैल्यू जब तक पता नहीं चलेगी इसको हम प्लस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब एफ आई इंटू एक्स आई मैंने निकाल दिया, एफ आई भी हमने निकाल दिया। यहाँ पे भी वही चीज़ है, पी हमें पता नहीं तो हमने पी प्लस में रखा, और बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसमें से 39 जो हमारा वो आ गया इन सबको प्लस करने के बाद। तो देखिए, एफ आई इंटू एक्स आई जो है, समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई जो है वो है 2370 प्लस 30p अपॉन एफ आई इंटू एक्स आई वो है 39 प्लस p। तो इसमें जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें कहा है कि मीन जो है वो 54 है। देखिए, जैसे यहाँ पे कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन का इसका मीन जो है इसका वो 54 है। तो ये भी हमारा मीन ही है। देखो, एक्स आई के बराबर है ये, तो इसका मतलब एक्स आई मीन है, तो मीन कितना है हमारा 54। तो 54 के बराबर होगा। अगर हमें पी की वैल्यू पता चल गई तो उसको सोल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा 54। तो इसलिए हमने 54 यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसके नीचे 1 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे रहेगा, और ये इस साइड जाएगा तो 54 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे करता हूँ मैं अगला स्टेप। तो ये आएगा 2370 प्लस 30p इज इक्वल टू 54 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 39 प्लस p। तो अब यहाँ पे जब ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट खुलने के बाद 39 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 54। तो देखिए, 39 मल्टीप्लाई बाय 54 जो है वो आता है 2106 प्लस 54 मल्टीप्लाई बाय p होगा 54p। अब p वाली टर्म को एक साइड कर देंगे, कांस्टेंट वाली को दूसरी साइड। तो हम 30 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो ये आएगा 2370 माइनस 2106, क्योंकि ये साइड आ गया तो माइनस का हो गया, और ये 30 साइड जाएगा तो ये आएगा 54p माइनस 30p। और अब इनको माइनस कर देंगे, अब तो सिंपल ही है। तो देखिए,
तो इसमें से माइनस करा तो आएगा 264 और इसमें से माइनस करा तो आएगा 24। अब p की वैल्यू यहाँ से निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि p इज इक्वल टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो p हो जाएगा 264 डिवाइड बाई 24 और इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 11। तो ये हमारी p की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से है डायरेक्ट मेथड से। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।